तो कामना इतनी है, कामना क्या है, कभी कम नहीं होती। कामना नाम ही उसका है, कामना, जो कभी कम ना हो। एक पूरी हो भी जाए, दूसरी पूरी हो भी जाए, तो जैसे जैसे वो पूरी होती जाएगी और नई नई उत्पन्न होती जाएंगी। जैसे वृक्ष में शाखा प्रति शाखा, शाखा में से शाखा, शाखा में से शाखा निकलती जाती है। वृक्ष में से, डाल में से, शाखा में से, जैसे ही शाखा बढ़ती है तो उसमें से फिर दूसरी शाखा उत्पन्न होती है, फिर उसमें से दूसरी शाखा। ऐसी ये कामना कभी कम होती ही नहीं है। कामना इतनी खतरनाक है, कितनी भी ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कामना कभी घटेगी नहीं। वो कामना उसको नीचे गिरा के ले आएगी, जहां था वही लाकर खड़े कर देगी। ये कामना इतनी खतरनाक है। भजन, शिमरन, सत्संग इसीलिए किया जाता है जिससे हमारे मन की कल्पना, ये कामनाएं कम हो जाएं। जितनी कल्पनाएं कम होंगी, कामनाएं कम होंगी, उतने ही आप सुख और शांति की तरफ बढ़ते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी अधिक कामनाएं होंगी उतना ही आदमी दुखी और परेशान रहेगा उसकी पूर्ति करने के चक्कर में, और कामना कभी पूरी होती नहीं, कभी पूरी नहीं होती। 10 थे तब 100 की इच्छा है, 100 हुए 1000 की इच्छा है, 1000 हुए लाख की इच्छा है। कभी कम ना हो, जैसी डाइन तृष्णा है। तृष्णा इतनी खतरनाक है। चना बेचता है एक व्यक्ति झोली में टांग के, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। पहले झोली में टांग के बेचते तो न चने, अब तो ठेलों पे रखते हैं। पहले झोली बना ली, उसमें चने रखे, बच्चे लेते थे, हमको दो पैसे के, हमको दो। चना बेचते बेचते वो बड़ा परेशान। देखो कामना कितना रूप बनाती है, बढ़ाती है, कहाँ तक मुंह फाड़ती है, और फिर कामना क्या करिश्मा दिखाती है। तो चना बेचने वाले को मार्ग में कभी नारद जी से भेंट हो गई, संत से भेंट हो गई, नारद जी महाराज से। गर्मी के दिन थे ही, देखा यार महात्मा जा रहे हैं, कहा महाराज जी आप थोड़ा प्रसाद पालो हमारा। संत ने कहा क्या है प्रसाद भैया तेरा, क्या तेरे पास? बोले महाराज मेरे पास चने हैं। संत ने कहा कि चलो प्रसाद कह रहा है तो चने हो, कुछ भी हो, श्रद्धा है तो चल भाई दे दे थोड़े से। संत को जल पिलाया, चने खिलाए, और फिर देखो क्या कहता है महाराज मैं थक जाता हूँ, सुबह से निकलता हूँ, चने की झोली कंधे पे टांग टांग के मेरे ये चमड़ी उपट गई, आँखी गर्म हो जाता है, कपड़े से वजन होता ही है, 10-5 किलो चने रखने पड़ते हैं, दिन भर बेचना है तो। बेचते बेचते थक जाता हूँ, चलते चलते महाराज, और पैसे कुछ मिलते नहीं, परिवार का पालन पोषण बहुत कठिन है, थक गया हूँ महाराज, आप संत हैं, दयालु हैं, आप ऐसी कृपा करें, ऐसी कृपा करें, कुछ बैठे का धंधा दुकान ऐसी मिल जाए तो बैठ कर के ही 2 पैसे कमा के परिवार का पालन करूं, बैठ कर के परिवार का पालन करूं। नारद जी ने चने प्रसाद पाया, कहा जा बेटा भगवान तेरी इच्छा पूर्ण करेगा। चले गए नारद जी, तो भगवान की कृपा हुई। संत वचन है, क्या से क्या नहीं कर देता। 2 पैसे उस पर हो गए। अब तो सोचा अब क्या करना चाहिए, भगवान नारद जी कृपा, संत की कृपा तो मुझ पर हो गई, पैसे तो आ गए। सब देखता था सामने मिठाई वाले की दुकान थी, तो बड़ी भीड़ लगती थी, चटाई चाट वाला भी, पकौड़ी कचौड़ी ये भी बनाता था, मिठाइयाँ
तो सुबह के टाइम तो सर्दियों में तो जानते ही हो आप, खाने वालों की लाइन लग जाती है, कचौड़ी वालों की, समोसे वालों। आप तो आनंद ले रहे हो सत्संग का, भगवान के दरबार में बैठे हो। एक चटोरों को देखो तो जटप पे भूख लग जाती है, रोज उनको आदत पड़ जाती है, हलवाई की दुकान पे भीड़ लगी मिलेगी, न तो उनको शर्म है कि खड़े खड़े खा रहे हैं पशुओं की तरह से। आप लोग है ना, आप लोगों को कैसी भी भूख लग जाए, आपको सोचना पड़ जाएगा कि बाजार में खड़े होकर हम खाएं कैसे। मन आपको कहेगा कि कैसे खाए, कोई देखेगा तो कहेंगे ये तो चाट वाले के यहाँ खड़ा है। सारा दिन भूखा बीत जाता था, लेकिन तब आदमी सब्र करके भाई यहाँ लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग शाम को प्रसादी पाते, लेकिन बाजार में खड़े होकर नहीं चाट सकते। एक सत्संग की दौल सौगात है। देखा उसने कि हलवाई की यहाँ भीड़ लगती है, यहाँ जल्दी धनवान बन जाऊंगा मैं। हलवाई की दुकान खोल ली, सब प्रकार की मिठाई आदि बनाने लगा, बिकने लगी, पैसा भी कमाया। फिर कभी 2-4 साल में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। देखो अरे यही वो संत है जो मुझे हलवाई बना दिया, चने बेचने वाले। दौड़ा जल्दी से दुकान से उठ के, महाराज महाराज जय हो जय हो। अरे भैया कौन है क्या? अरे भगवान मैं वही हूँ, मैंने आप चने बेचने वाला, आपकी कृपा से अब तो हलवाई की दुकान। उस समय तो मेरे पास आपको बैठने के लिए भी स्थान नहीं था महाराज, मार्ग में ही मैंने आपको प्रसाद चना खिलाया, आप कृपा करो चरण पधारो और बैठ करके थोड़ी मीठा मुँह कर लो महाराज, आपकी कृपा से दुकान खुली है। श्रद्धा दिखाई नारद जी ने कहा चल भाई चल। नारद जी को बिठाया, अपने कुर्सी आदि दे दी, जो भी बिठाने पे आसन बिठाल के, और जो भी वो मिठाइयाँ थी नारद जी महाराज के सामने रखी, मीठा नमकीन सब कुछ जो बनता था दिया। नारद जी क्या अपना संतों ने थोड़ा सा प्रसाद लिया और ठीक है, बोले अब तो सुखी हो गए बेटा, अब तो आनंद से चारों तरफ से मिठाई के बीच में घिरे बैठे हो, जब मरिया चारों तरफ से खाओ, बेचो भी खाओ भी। अरे महाराज बहुत बड़ी कृपा हो गई आप, लेकिन एक परेशानी है महाराज। क्या? अभी भी परेशानी? चारों तरफ मिठाई में बीच में बैठा है फिर भी परेशानी? बोले परेशानी ये है महाराज कि सर्दी पड़ रही है, ये इसमें तो मुझे आनंद आता है। कड़ाके की सर्दी में भट्टी में बैठते हैं, बनाते हैं तो गर्मी मिलती है सर्दी, लेकिन गर्मी के दिनों में महाराज पसीना बहता है। गर्मी में आग जल रही है, भट्टी जल रही है, पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी, बड़ी गर्मी लगती है महाराज, पसीना पसीना शरीर हो जाता है बड़ी। तो फिर क्या है, ऐसी कृपा करो महाराज, कुछ और कृपा और ज़्यादा हो जाए। अरे भाई भजन कर भगवान का, भगवान का भजन कर, तुझे सुख शांति इसमें मिलेगी। तेरी ये है कामना अंकुरित होकर के ये बढ़ने की कोशिश कर रही है, बढ़ रही है नहीं महाराज, कुछ ऐसा कृपा करो। चल भाई तू संतोष कर। नारद जी चले गए। अब हलवाई ने अब पैसे कमाए, सोचा कि बैठ करके बजाज बन जाऊं, कपड़ा बेचूं बढ़िया, आनंद के साथ कपड़ा बेचेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, आपकी तपन से बच जाएंगे। कपड़े की दुकान खोल, कपड़े बेचने लगा। देखो तृष्णा कामना कहाँ तक जोर पकड़ती है। जब जब संत दिखे तो दौड़ करके वो पहुंच भी जाता है और वो मांगता ही है उनसे। अरे संत से मांगो तो भगवान की भक्ति मांगो, भगवान का नाम मांगो, सत विचार मांगो, सद्बुद्धि मांगो, लेकिन वो तो नहीं, मुझे तो यही दे दो। कपड़े की दुकान से फिर भी उसकी कल्पना। नारद जी फिर उधर से कभी आए गए तो फिर नारद जी को पकड़ के ले आया, महाराज आओ आपको कुर्ता सिलवा दूं। नारद जी ने कहा मैं कपड़े पहनता ही कहूँ, मेरे पास देख ये तू भी है बस साथ में।
तो कपड़े में नहीं पहनता। अरे महाराज एक हाथ तो सिलवाई लो। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए भैया, अब तो सुखी हो गया ना, तपन से बच गया आपकी से। अब तो गर्मी नहीं है, ये तो पंखा लगा है, तेरे ऊपर एसी लगा है, लोड लगी है, पीछे टेक के बैठा है, सेठ बन के आनंद से बेच रहा है कपड़े। महाराज ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सामने जौहरी की दुकान थी, सोना चांदी हीरा बेचने वाले की, उस पर दृष्टि जाए वहाँ तो सोना खरीदने वाला तो 1 तोला मिलेगा तो भैया 57,000 देने पड़ेंगे। 10-5 तोले वाला आ गया तो गड्डी की निकालनी पड़ती है, देखता है क्या गड्डी पे गड्डी भी आ रही है। हमारे यहाँ तो कोई मीटरों में बिक रहा है, उसके यहाँ तो गड्डी पे गड्डी, नोट के नोट सामने। नाराज जी से फिर क्या लगा, महाराज कुर्ता नहीं सिलवा रहे तो कृपा तो करके चले जाओ, कृपा तो कर सकते हैं आप। बड़े भैया तुझसे बार बार कह रहा हूँ, तू सुखी रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है तो भगवान का भजन कर, संतोषी बन। ये तेरी कामना बढ़ती जा रही है, ये कामना तेरा कहाँ से कहाँ ले पहुँचेगी और कहाँ से कहाँ ले आएगी ये पता नहीं है। कामना को कम मत कर, भजन कर, भजन भगवान का नाम जप। अरे महाराज कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। आप तो देखो सामने कैसी जौहरी की दुकान, ऐसी मेरी खुल जाए। आय हाय हाय हाय। संत ने कहा तेरी कामना कभी कम होने वाली नहीं है, तू कभी तृप्त होने वाला नहीं है। कामना वाला व्यक्ति कभी तृप्त होता ही नहीं है। अरबों खरब की संपदा, उदय अस्तनो राज भी मिल जाए ना, तब भी उसकी कामना पूरी होने वाली नहीं है। अरबों खरबों हो, सूरज उदय होता है पूरब से पश्चिम तक का राज्य भी मिल जाए तब भी कामना कम नहीं होती। भैया अपने को संभाल। नहीं महाराज सामने बड़ा आनंद है, बड़े नोट आते हैं। नारायण जी का नारायण 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 नारायण। नारायण जी तो चले गए, अब कहाँ तक तुझे आशीर्वाद दे, वो तो गलत कामना करता ही जा रहा है। फिर भी नारद जी की कृपा हुई, उस पर वो जौहरी की दुकान खुल गई। साहब जौहरी बन गया। आहा, अब तो उसकी क्या मिजाज, हीरे जवाहर सोना चांदी सब बेचता है, नोट की गड्डी के गड्डी आती है। कितना भी महंगा हो जाए लेने वाले हट्टी नहीं खाते। आप समझेंगे अब तो आदमी की जौहरियों की दुकान में कम खरीदारी हो गई होगी। ना ना भूल मत खाना, बड़ा हिसाब जमा लेते हैं लेने वाले। मुझे सुना रहे थे भैया के 2 लाख का लेते हैं, 3 लाख का लेंगे, लो 2 लाख जमा करो, 1 लाख हमारे उधार कर लो, लिख लो, और दे देता है दुकानदार। फिर और लेना हुआ, फिर वो 2 लाख दे आया, ला और दे दो। उधारी उसके बनी ही रहती है उसकी, उधार मिलता जाता है, खरीदारी हट्टी नहीं खाते। ये दशा है आदमी, तृष्णा तो है ही, और क्या है। अरे क्या तुम्हारी अटक रही है उधार करने की, जितना है उतना ले लो, जयराम जी की आवश्यकता के अनुसार ले लो। दूसरे का धन ला करके उधार कर्जा करके अपने घर में सोना, तुम जानते हो सोना सोना देता है क्या। वो साधु सो रहे थे, राजा दे गए सोना, फिर लो महाराज जी कुटिया बना लेना। एक महात्मा ठंड में सो रहे थे पृथ्वी पे, सो जाना आनंद से अपने मकान में कुटिया में। लौट करके आए तो महात्मा भाई पड़े, सोना दे गया। वो सोना महात्मा जी के पास तो कुछ रखने को जगह, कोई जेब नहीं, कुछ नहीं, लेके अपने बांध के गांठ और सिर के नीचे दबाए तो वो सिर में चुभे सोना, तो वो नींद नहीं आए, सो ही नहीं पा रहे, डर के कोई चोर न ले जाए। अब महात्मा जी तो सो ही नहीं पाए। कुछ राजा वापस आए, अरे महाराज तुम तो वहीं के वहीं पड़े हो, इतना स्वर्ण आपको दिया। अरे स्वर्ण दिया तो बोले लो संभालो अपना सोना,
मेरा सोना मुझे वापस दे जा, मैं तो चैन से सोता था, तुम्हारे सोने ने तो मुझे सोने ही नहीं दिया। सोना यही तो कहता है, सोना। जिनके घर में सोना रखा होगा वो सो नहीं सकते। मना करता है, साफ शब्द है, उसका नाम ही सोना है, सोना। मुझे खरीदे तो सोना मत। अब वो बेचारा कहाँ सोए, उसके पास तो इतना कथा समझाने की बात है ये तो, कि उधर से राजा निकले। राजा 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 साहब को सब जो बजा सराफा बजा जैसे अपना से निकले। बड़े बड़े सेठ राजा साहब को प्रणाम कर रहे हैं, राजा भी उनको करते जा रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा नहीं बन पाया था कि राजा से बात कर ले, नई नई दुकान खुली थी। अब मन में आए, अरे हम तो राजा से बात ही नहीं कर पाए, तो हाथ भी मिला रहे हैं, राजा से मिल भी रहे हैं, राजा से बात भी हो रही है, करना क्या चाहिए। राजा कहीं हम ही राजा बन जाते तो ये लोग उठ के हमसे ही हाथ मिलाते। कामना ने कहाँ तक जोर पकड़ा, कहीं मैं ही राजा होता तो ये सब शराब बाजार वाले मेरे आके हाथ जोड़ते। फिर नारद जी महाराज निकले तो बुला करके वाओ मारोने लगा, महाराज जी एक कृपा, एक ही बात अब की से और पूरी कर दो, बस आपने सारी मेरी इच्छा पूरी की, एक और कर दो। बोले क्या चाहते हो? बोले मुझे राजा बना दो नगर का। और ये राम राम, नारद जी ने की हद कर दी तूने तो यार, हद पे बात पहुंचा दी। कहाँ चना बेचने वाला और राजा के सपने देख रहा है, राजा के सपने देख रहा है। नहीं महाराज, पैर पकड़ लिए नारद जी के, महाराज कृपा करो, कुछ भी करो, राजा बना दो। अब नारद जी तो नारद जी, संत की कृपा। और वो राजा कोई अस्वस्थ हुआ और चला गया बेचारा, लिख गया कि कोई सबसे पहले जो भी मिले उसको राजगद्दी पे बैठा दिया जाएगा। सुबह सुबह कोई पहले पहले जो भी मिले उसको राजगद्दी पे बैठा दिया जाएगा। और संत का आशीर्वाद फलित हुआ, ये जाने किस काम से सुबह सुबह निकला। जैसे ही निकला तो वो मिल गया, राजा के दरबारी सब आ गए, अरे चलिए महाराज, चलिए महाराज, जय हो जय हो, राजा धीराज की जय हो। ये क्या ये बात क्या चक्कर है, बेकाय का राजा, चलो 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 आप चलो। ले गए वहाँ तो तमाम आचार्य लोग, पंडित लोग बैठे, वेदाचार बैठे हैं, वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, और राजगद्दी। और फटाफट इसको जल, गंगा जल से, तीर्थों के जल से स्नान, दूध से स्नान, और अभिषेक कराया दही दूध से खूब बढ़िया। अब वो तो था, चमचमाने लगा चेहरा, स्नान कराया, हल्दी चंदन लगा लगा के उसमें बल बल के नहाया, और गाज पे बैठा कर तिलक किया। अब देख रहा है कि ये क्या चक्कर है। अरे राजाधीराज की जय हो, राजाधीराज की जय हो, राजाधीराज। ओहो, नारद जी की कृपा, वो राजा बन गया, मैं क्षण भर में राजा बना दिया। वाह, हरे नारद जी महाराज, आपका गुण गाऊं, आपको कभी जीवन में न बिसराऊं, भूलूंगा नहीं आपका ऐसा हूँ। मेरी सारी इच्छा आपने पूर्ण कर दी, राजा बन गया महाराज। लेकिन संतोष फिर भी नहीं उसको आया। कामना कभी कम नहीं होने वाली, चाहे तुम कहीं तक पहुंच जाओ। राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, और आसपास के राजा लोग, नहीं है जौहरी था पहले और राजा बन गया, ये ऐसा कैसे? राजा दूसरों ने सोचा मिलकर कि चढ़ाई करो इसका राज पर, छीनो इससे राज। ये क्या राजा बनेगा, ये क्या राज, कोई राज घराने में जन्मा है क्या ये? उस पर चढ़ाई कर दी उसके राज पर, उस पर तो कोई
दो चार मिल गए राजे महाराजे, छीन लिया और उनका वो भागा, प्राण बचा के भागा, नहीं तो खत्म ही करे दे रहे थे उसको। राज चला गया, सब चला गया। अब तो भूख प्यास के बारे भागता जा रहा, भूख के बारे प्यास के बारे मरा जा रहा है। अब क्या करे, कहीं से कुछ मिले खाने को, कोई हाथ में कोई 1 रुपया नहीं, कहाँ तो राजा बना बैठा था, हाथ में कुछ है नहीं, पल्ले में कुछ है नहीं, भूख ले भी तो कहाँ से ले। लेकिन देखा तो एक चने वाला मिल गया। बोले भैया थोड़े चना खिला दे यार, मैं भी तेरे जैसे चना बेचने वाला ही था पहले। अरे अब तो राजा, अरे काय के राजा बाजा, तुम चना खिला दो थोड़े से। बोले थोड़े से क्यों, तुम जे थैली ले लो ना मेरी, खूब खाना, जितना खाना हो खा लेना। तो ला भैया दे दे। आदत तो पुरानी उसको पड़ी थी चना बेचने की। अब कुछ पल्ले में नहीं, चने कुछ खाए और चने ले, जैसे पहले बेचता था वो आज याद आ गई तो वो चने बाजार में बेचने लगा। वो तो नारद जी ने अंत में कह के गए थे, यार तेरी तृष्णा है ना, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी तेरी तृष्णा घट नहीं रही है, जा तू जैसा था वैसा का वैसा हो जा। मन में संकल्प से बोल गए, लेकिन चना बेच रहे थे। चना बेचने वाले कहाँ तक पहुँच गए, वहाँ से कि भाई चने बेचने पे ही नंबर आ गया। ये कामना कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी, गिराएगी आखिर। राजा बनने के बाद भी उसकी कामना पूरी नहीं हो रही। कामना इतनी खतरनाक है।